बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं जो है वो करप्शन की एक अहम स्टोरी जो है उस पर बात करने वाला हूँ। किस तरह हम पाकिस्तान में तो अभी नहीं, पंजाब की बात कर लेते हैं कि किस तरह आजकल के माहौल में करप्शन को जो है वो बुराई नहीं समझा जा रहा, और करप्शन के जो तरीक़ाकार हैं वो बदल गए हैं। नेक्सस जो है वो इदारों में बन चुके हैं, कोई पूछने वाला नहीं, बल्कि जो पूछने वाले हैं वो पार्टनर बन चुके हैं। जिसकी वजह से जिन्होंने कार्रवाई करनी होती है, जब वो भी उस जो करप्शन का जो स्कैंडल होता है, जब उसमें वो पहले से ही चीज़ों को जानते होते हैं कि क्या हो रहा है, तो फिर कार्रवाई किसने करनी होती है। जिसकी वजह से नीचे जो मुलाजमीन हैं या जो अफसरान हैं वो खुलकर करप्शन करते हैं। और आजकल अलमिया ये है कि आज जितनी सरकारी इदारों में करप्शन हो रही है, शायद इससे पहले कभी ना हो। मेरे एक दोस्त हैं, मेरे क्लास फेलो हैं, वो एक जो वफाकी महकमा है कस्टम्स में, वो इंस्पेक्टर हैं। हम बैठे थे, गपशप कर रहे थे, तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। मुझे कहते हैं कि नवाज भाई, पहले ये होता था कि जो बंदा करप्शन करता था वो छुपता था कि लोगों को पता ना चल जाए, लेकिन आज हालात ये हैं कि जो बंदा करप्शन करता है वो हीरो है, वो सब कुछ खुलकर बताता है, वो अपना लाइफ स्टाइल जो है उससे भी दिखाता है कि वो कितना पैसा बना रहा है, और लोगों के सामने खुलकर जो है वो बदनवानी करता है। और जो करप्शन नहीं करता वो लोगों से छुपता फिर रहा है, और उसको सारे कहते हैं कि ये फारिग है, इससे अपने से दूर ही रखो। तो मैं आज बात करने वाला हूँ लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पंजाब के हवाले से। मेरी कुछ ज़राए ने मुझे बताया कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा जो है वो स्कैंडल सामने आया, और वो स्कैंडल ना सिर्फ लोकल गवर्नमेंट बोर्ड में डिस्कस हुआ, वो सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के पास गया, उसके बाद वो चीफ सेक्रेटरी तक पहुँचा, और चीफ सेक्रेटरी के बाद मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट के नोटिस में ये बात लाई गई कि वहाँ पर जो सब इंजीनियर्स की रेगुलराइजेशन होनी थी, जब सब इंजीनियर्स को पीपीएससी के थ्रू भर्ती किया गया कॉन्ट्रैक्ट पर, तो पीपीएससी के थ्रू जब लोग भर्ती होके आते हैं तो उस ऐड में लिखा होता है कि बाद 2 इयर्स या 3 इयर्स ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, और उसके बाद आपको जो है वो रेगुलर कर दिया जाएगा। लेकिन वो उनका राइट है, इसमें कोई दो नंबरी जो है वो नहीं होती। जब कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पूरा हो जाता है, जो ऐड में होता है, तो लोगों ने रेगुलर होना होता है। ये सब इंजीनियर्स जो लोकल गवर्नमेंट बोर्ड के थे, जब उनकी रेगुलराइजेशन का केस आया, तो ज़रा ये बताते हैं कि वहाँ पर एक बाकायदा तौर पर रजिस्टर तैयार कर लिया गया, और उस पर ये नाम लिख दिए गए उन लोगों के कि इसकी 5 लाख रुपए फीस है रेगुलराइजेशन की, अगर आप 5 लाख रुपए देंगे तो आपको रेगुलर कर दिया जाएगा। अब ये कोई दो नंबरी वो सब इंजीनियर जो है वो नहीं कर रहा है, कोई गलत डिमांड नहीं कर रहा है, कोई आउट ऑफ दी वे जाके वो रेगुलराइजेशन नहीं दे रहा है, वो उनका राइट है। लेकिन ऊपर से एक मैसेज कन्वे किया जाता है कि अगर आप 5 लाख नहीं देंगे तो आपको रेगुलर नहीं किया जाएगा। उसमें बताया ये जाता है कि सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड जो रिजवान नज़ीर साहब हैं, उनके दफ्तर में ये रजिस्टर तैयार होता है, और लोगों से पैसे वसूल किए जाते हैं। और कुछ लोग जो हैं वो उसमें ज़राए बताते हैं कि पैसे जमा भी करवा चुके थे सब इंजीनियर। आपको पता है हमारा कल्चर जो है ये करप्ट होता जा रहा है, और करप्ट तो हो चुका है। तो जो ऊपर पैसे पहुंचाता है उसने भी नीचे से ही पूरे करने होते हैं, उसने कौन सा अपने घर से पैसे उठा के देने होते हैं। ये एक हमारी सोसाइटी का, हमारे सिस्टम का अलमिया बनता जा रहा है। और हमारी जो टोटल एडमिनिस्ट्रेशन है वो कमर्शियल हो गई है। आजकल के जो सरकारी अफसरान हैं या मुलाजमीन हैं, वो तनख्वाह को तो समझते ही नहीं है कि वो सरकारी मुलाजिम जो सर्विस दे रहे हैं उसकी तनख्वाह दे रहे हैं, वो कहते हैं कि ऊपर से कितना आ रहा है। और जब सारे का सारा सिस्टम करप्ट हो गया है तो कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ ये बड़ा अहम केस जो है ये चीफ सेक्रेटरी साहब के नोटिस में आता है कि सब जो सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड हैं, वहाँ पर कोई रजिस्टर तैयार किया जा रहा है, और हर सब इंजीनियर जो है उसको कॉल करके कहा जा रहा है कि आप अगर 5 लाख रुपए देंगे तो आपको रेगुलर कर दिया जाएगा। अब इसमें पता ये चला है कि कुछ एमपीएस जो हैं वो चीफ सेक्रेटरी साहब के पास गए हैं, और उन्होंने बताया है कि ये कुछ वहाँ पर हो रहा है लोकल गवर्नमेंट बोर्ड में। और जब
चीफ सेक्रेटरी साहब के नॉलेज में ये बात आती है तो वो कुछ एजेंसीज से भी इस चीज़ की रिपोर्टिंग करवाते हैं कि क्या वाकई ऐसा लोकल गवर्नमेंट बोर्ड में हो रहा है। तो उनको ये मालूम होता है कि वाकई वहाँ पर सब इंजीनियर्स की प्रमोशन के लिए 5 लाख रुपए का रेट रखा गया है। अब मुबैना तौर पर ये रेट जो है ये सब इंजीनियर्स के लिए बहुत ज़्यादा था, तो उन्होंने अपने मुतल्लिका एमपीएस को बताया, क्योंकि सब इंजीनियर्स और एमपीएस का बहुत करीबी राब्ता होता है, क्योंकि एमपीएस ने जो अपने हल्के में डेवलपमेंट के काम करवाने होते हैं वो उन्हीं सब इंजीनियर्स के ज़रिए होते हैं। जब सब इंजीनियर्स ने ये मामला एमपीएस के नोटिस में दिया और एमपीएस जो थे उन्होंने ये मामला चीफ सेक्रेटरी साहब के नोटिस में दिया, और इस बात पर मुकम्मल जो है वो चीफ सेक्रेटरी साहब ने तहकीक करवा दी कि ये मामला जो मुबैना तौर पर 5 लाख रुपए देने का मामला है ये है क्या। उसके बाद चीफ सेक्रेटरी साहब जब सारे मामले की छानबीन करवा देते हैं तो वो सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट शकीर अहमद मियाँ साहब, जो अच्छी रिप्यूट के अफसर समझे जाते हैं, उनको वो चीफ सेक्रेटरी साहब जो है उनके नॉलेज में लाते हैं और उनको अपने ऑफिस में बुलाते हैं और उनको कहते हैं कि ये कुछ हो रहा है, तो सेक्रेटरी साहब आप क्या कर रहे हैं, ये नीचे वाला बंदा जो है ये किस तरह लिस्टें बनाकर लोगों से रेगुलराइजेशन की मद में सब इंजीनियर से ये पैसे डिमांड कर रहा है। तो शकील अहमद मियाँ साहब जो है वो शायद ये बताते हैं कि मैं देखता हूँ इस मामले को कि ये मामला जो है ये है क्या। चीफ सेक्रेटरी साहब कहते हैं कि मैंने इसकी सारी छानबीन करवा दी है, और जो वहाँ पर सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड जो पीसीएस ऑफिसर हैं ग्रेड 18 के, वैसे तो उनके बैचमेट जो है वो 19 में जा चुके हैं, लेकिन इनकी जो प्रमोशन है वो डेफर हुई थी, ये ग्रेड 18 में है और उनको तब्दील करने का कहा जाता है। चीफ सेक्रेटरी साहब ऑर्डर करते हैं कि इनको जो है वो फिलहाल तब्दील कर दिया जाए। अब उससे आगे क्या होता है, मामला जो है वो जब चीफ सेक्रेटरी साहब तबादले की बात करते हैं तो वो मामला जो है वो मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट के नोटिस में चला जाता है, और मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट जो है वो चीफ सेक्रेटरी साहब से आके मिलते हैं और उन्हें कहते हैं कि ये बंदा, मैंने सारे मामले की छानबीन कर ली है, जो रिजवान नज़ीर साहब हैं ये बिल्कुल साफ और शफाफ आदमी हैं, इनका कोई कसूर नहीं। ये जो लिस्टें तैयार करने वाली या पैसे मांगने वाली बात है, वहाँ पर नीचे एक एडवन अफसर अहमद है, अहमद जो है ये काम कर रहा था, और मैं इस मामले की छानबीन करके आया हूँ और अहमद जो है उसको हटा दिया गया है। अब ये इतना बड़ा स्कैंडल, ये इतना बड़ा मामला, इस पर अहमद को, आपको पता है कि पाकिस्तान में हमेशा छोटे पर मलबा डालकर उसको कुर्बानी का बकरा बनाया जाता है और जो बड़े होते हैं वो बच जाते हैं। यही हुआ कि अहमद जो है उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। क्या उस पर फर्दर इंक्वायरी हुई, क्या जो जिम्मेदार थे, अगर अहमद इस मामले में जिम्मेदार था तो क्या उसके खिलाफ कोई लीगल प्रोसीडिंग शुरू हुई या जस्ट उसको उस सीट से हटा दिया गया। तो उसके बाद ये मामला जो है ये अभी तक ठप पड़ा है, फर्दर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी और ना सब इंजीनियर जो है उनकी प्रमोशन का केस जो है वो टेकअप किया गया। अब जरा ये भी बताते हैं कि जो सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड है वो जो मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट है उनके बड़े करीबी ऑफिसर हैं, और मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट जो है उन्होंने जाकर चीफ सेक्रेटरी साहब को क्लियर किया या रिक्वेस्ट की कि जो रिजवान नज़ीर हैं उनको इस ओहदे से ना हटाया जाए, वो बड़े साफ सुथरे ऑफिसर हैं। लेकिन चीफ सेक्रेटरी साहब मुबैना तौर पर उन्होंने इस सारे मामले की जो है वो इंक्वायरी करवाई, सारे मामले की अपने तौर पर छानबीन करवाई कि जो एमपीएस ने शिकायत लगाई है इसमें कितनी सदाकत है। उन्होंने एमपीएस पर इत्तफा नहीं किया, उन्होंने अपने तरीके से फिर इस मामले को जाके उसकी रिपोर्ट जो है वो तैयार करवाई अपनी एजेंसीज वगैरह से, उसने उन्होंने जो है वो कोई रिपोर्टर पार्टी करवाई, तो उसमें ये साबित हुआ कि ये चीज़ें वाकई वहाँ पर हो रही थी। लेकिन मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मेरे होते हुए अगर ये सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड रहेंगे तो वो रिजवान नज़ीर साहब ही रहेंगे। अब मामला ये है कि फिर वही बात कि मैंने शुरू में कहा था कि जब ऊपर से नीचे तक नेक्सस बने होंगे तो ईमानदारी कहाँ पर होगी और मेरिट कहाँ पर होगा। ये एक बहुत बड़ा करप्शन स्कैंडल है। अगर सीएम साहबा को नोटिस में आ जाए तो यकीनन सीएम साहबा जो दावा करती हैं कि मेरिट और शफाफियत होगी, तो यहाँ पर ये जो लोग जो रेगुलराइजेशन के मुंतज़िर थे सब इंजीनियर्स, उनको इंसाफ मिलेगा और 5 लाख दिए बगैर उनको जो है उनकी प्रमोशन हो सकेगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।